हरे कृष्णा दोस्तों, मिस्टीरियस अहिल्या में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक साउथ कोरियन थ्रिलर मूवी मिडनाइट, जिसे IMDb पर 6.4 स्टार मिले हैं। यह स्टोरी एक खूंखार सीरियल किलर के बारे में है जो दिखता तो बहुत मासूम है बट बहुत ही बड़ा दरिंदा है। इसमें हम देखते हैं एक माँ और बेटी जो दोनों सुन और बोल नहीं पाते। वो किस तरीके से किलर के चंगुल में फंस जाते हैं। आइए जानते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को बचा पाते हैं। शुरुआत होती है एक लड़की से जो ऑफिस से घर जा रही होती है। टैक्सी ना मिलने के कारण वो पैदल ही चल रही होती है कि अचानक पीछे से एक काली वैन में एक लड़का उसे अप्रोच करता है और बोलता है कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो। वो लड़की मना कर देती है। वो कहता है उसे इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। फिर भी वो लड़की उस अनजान आदमी के साथ जाने को मना कर देती है और पैदल ही चलने लगती है। चलते हुए वो देखती है कि वही काली वैन उसके पीछे खड़ी थी, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और जिसमें कुछ कोट टंगे पड़े थे। उस वैन के अंदर से कुछ आवाज़ें आती है तो वो आवाज़ों के पीछे चल पड़ती है और वहाँ जाके वो देखती है कि एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा है और सडनली वो किलर पीछे से आके उसे बुरी तरह से मार डालता है। सेकंड सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम किम हाई है, उसे हम हाई ही बुलाएंगे, जो डेट लाइट पे जाने के लिए तैयार हो रही होती है। उसके छोटे कपड़े होने के कारण उसका भाई उसे चेंज करने के लिए कहता है। उसका भाई का नाम जॉन्ग था। हम देख सकते हैं उसका भाई उसे एक पेरेंट की तरह केयर करता है और उसे कहता है कि वो 10 बजे घर आ जाए, पर वो 12 बजे बोल के वहाँ से निकल जाती है। तीसरे सीन में हम देखते हैं एक क्यूट लड़की जिसका नाम क्योमी है, उसे हम मी ही बुलाएंगे। मी बोल और सुन नहीं सकती, पर वो बहुत ही खुशमिजाज लड़की होती है जो कॉल सेंटर में एक डेफ एंड डम्ब डिपार्टमेंट में काम करती है। चौथे सीन में हम मी की मॉम को देखते हैं जो वो भी बहुत क्यूट है और मेहनती होती है। इस बार ज़्यादा मेहनत करने के कारण उन्हें ज़्यादा सैलरी मिली है और ज़्यादा सैलरी पाके वो बहुत ही खुश है। वो अपनी बेटी के साथ जीजू आइलैंड जाने का प्लान करती है। अब हम जॉन्ग को देखते हैं जो पुलिस की गाड़ी में बैठा है और हाई को मैसेज कर रहा है, पर हाई उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि उसका पुलिस वाला दोस्त उसे मजाक में कहता है कि उन्हें एंजॉय करने दिया जाए। अब हम देखते हैं कि मी अपनी मॉम को मिलने जा रही है। मी अपनी मॉम को देख के बहुत ही खुश है। तभी वह किलर उन्हें मिलते हुए देख लेता है। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और बैठ के बातें करने लगते हैं। मी की मॉम उसे अपने कमाए हुए पैसे दिखाती है और वो जीजू आइलैंड जाने का प्लान करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन्ग वापस घर आ गया है और अपनी बहन को ढूंढ रहा है, बट हाई अभी तक घर नहीं पहुंची। अब हम देखते हैं मी अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क करने के लिए जाती है और उसकी मॉम वही रोड पे पैदल चल रही होती है, जिसे अकेला पाकर वो सीरियल किलर हाथ में हथियार लेके उनका पीछा करने लगता है। और जैसे ही वो किलर मॉम पे हमला ही करने वाला होता है कि वहाँ से हाई गुजर रही होती है, जिसे देखकर किलर का मूड चेंज हो जाता है और वो मॉम की जगह हाई के पीछे चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में वो हाई को पकड़ लेता है। जॉन्ग हाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जॉन्ग हाई को ढूंढ ही रहा होता है कि वो मी की मॉम से सडनली टकरा जाता है और वो मी की मॉम को पूछता है कि अगर उन्होंने इस लड़की को देखा, बट मी की मॉम कोई जवाब नहीं देती और जॉन्ग वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मी कार पार्क करके वापस पैदल आ ही रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक हील्स मिलती है। वो उस हील्स को उठाकर देखती है कि अंधेरे में से कोई उसे खींच लेता है। हम देखते हैं कि ये तो हाई है जो अभी तक जिंदा है बट जख्मी हालत में है। हाई मी से हेल्प मांगने की कोशिश करती है कि तभी अचानक पीछे से किलर मी को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि वो किसी तरीके से जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है एक भयानक हंटिंग का खेल। भागते भागते पार्किंग लॉट में वो छुप जाती है और किलर भी उसका पीछा करने लगता है। दोस्तों, यह सीन बहुत ही एक्साइटिंग होता है। मी जिस तरीके से अपने आप को आउटस्मार्ट करती है वो सीन बहुत देखने लायक होता है। मी किसी तरीके से अपनी गाड़ी के अंदर पहुंच जाती है बट किलर उसके पीछे ही होता है और हम यहाँ देख सकते हैं कि उसकी मॉम भी कॉल कर रही होती है, बट किलर बैक सीट में होने के कारण मी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बहुत डर जाती है। किलर मी को गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। मी गाड़ी को स्पीड में चलाकर वहाँ से एकदम ब्रेक मार देती है, जिससे किलर गिर जाता है और मी को फिर भागने का मौका मिल जाता है। मी भागते हुए मेन रोड पे आ जाती है
और सामने अपनी मॉम को देखकर वहाँ से भागते भागते गुजर जाती है और एक पब्लिक हायरन बजा देती है। पब्लिक हायरन बजते ही वहाँ पे पुलिस मी और मी की मॉम को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट ना कुछ बोल और सुन पाने के कारण वो लोग बात नहीं कर पाते। और सडनली हम देखते हैं कि वहाँ एक ऑफिस फॉर्मल्स में एक लड़का आ जाता है, जो दोस्तों और कोई नहीं, वो कोई किलर ही था जो अपना लुक चेंज करके आ गया था और उनसे कहता है कि अगर उन लोगों ने उसकी बहन को देखा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किलर जॉ बनने की एक्टिंग कर रहा है। दोस्तों, मी ने किलर को कभी देखा ही नहीं था क्योंकि किलर ने मास्क और एक कैप पहनी थी, जिस वजह से मी किलर को पहचान नहीं पाई और इसी बात का फ़ायदा उठा के वो किलर उनके सामने आ जाता है और जॉ बनने की एक्टिंग करता है और उन्हें कहता है कि अगर तुमने मेरी बहन को देखा है तो। मी बोलती है हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी बहन को देखा है, वो अंधेरे में एक घायल अवस्था में पड़ी है। और किलर कहता है कि क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जा सकती हो। और जैसे ही दोस्तों वो किलर मी और उसकी मॉम को वहाँ अंधेरे पे ले ही जा रहा होता है कि खुशकिस्मती से वहाँ पे पुलिस आ जाती है और मी की मॉम पुलिस की तरफ भागते हैं। और वहीं किलर कहता है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। फिर वो किलर उनके साथ पुलिस स्टेशन में आ जाता है। कैमरे की फुटेज देखने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि बच्चों ने सिगरेट पीने के लिए कैमरा ही घुमा दिया था। पुलिस को मी की बात पे कुछ विश्वास नहीं होता। पुलिस स्टेशन में अचानक मी की मॉम किलर के पास एक फ़ोन देख लेती है जिसमें हाय की फ़ोटो स्क्रीन सेवर थी। दोस्तों, वो किलर ने हाय का फ़ोन ही चुरा लिया था। मी की मॉम को किलर के ऊपर शक हो जाता है पर वो कुछ बोल नहीं पाती, वो सिर्फ देखती रहती है। वो जैसे ही कुछ मी को बताना चाहती है इशारों से, मी कुछ समझ नहीं पाती। मी उसी टाइम रिपोर्ट बना रही होती है। जैसे ही वो रिपोर्ट बना रही होती है वैसे ही किलर वहाँ पे उसका एड्रेस देख लेता है और उसी वक्त वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जोंग आ जाता है। पुलिस स्टेशन में जोंग आ जाता है। वो बहुत ही परेशान था, वो अपनी बहन को हर जगह ढूंढ रहा था और वो पुलिस स्टेशन में भी फ़ोटो दिखा के अपनी बहन के बारे में पूछता है। अचानक मी की मॉम उसे पहचान जाती है क्योंकि उन्होंने ये पिक्चर किलर के फ़ोन पे देखी होती है। बट फिर भी जैसे ही वो कुछ बताने लगती है किलर उन्हें रोक लेता है और उनकी गोदी में एक बैग रख देता है जिसमें सारे हथियार, चाकू, छुरी और बहुत कई तरह के हथियार होते हैं। मी की मॉम बहुत घबरा जाती है और घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं पाती। बट जिस तरीके से मी और जोंग बात कर रहे होते हैं उसी वक्त पीछे से किलर जोंग को अटैक कर देता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही तेरी बहन को किडनैप किया है और तेरी बहन तेरे बारे में ही बात कर रही थी, बट मैंने कहा कि मैं तेरे भाई को भी मार डालूँगा। और जोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उनकी हाथापाई होती है। मी और मी की मॉम वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर जाके पुलिस वालों को अंदर भेजते हैं। पुलिस वाले जैसे ही अंदर आते हैं वो देखते हैं कि जोंग उस किलर के ऊपर हैवी हुआ है और उसके हाथ में एक चाकू है। उन्हें गलतफहमी हो जाती है और वहाँ पे किलर फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है। वह विक्टिम कार्ड कहता है, बोलता है कि मुझे बचाओ और वहाँ पे पुलिस वालों को गलतफहमी की वजह से वो जोंग को ही इलेक्ट्रोक्यूटेड कर देते हैं। और इसके बाद में अब पुलिस वालों को अपनी गलती का महसूस हो जाता है और बहुत देर हो जाती है और वो किलर वहाँ से निकल जाता है। जोंग मी और मी की मॉम को घर ड्रॉप कर देता है कि अचानक उनके घर में एक खटखटाहट सुनाहट पड़ती है। मी और मीम की मॉम बहुत घबरा जाते हैं पर वो कोई नहीं होता, उनका एक वर्कर लड़की होती है जो कुछ कपड़े लेने आई थी। मी की मॉम उसके साथ चली जाती है और मी घर पे बिल्कुल अकेली रह जाती है। जैसे ही मी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है कि अचानक वहाँ पे किलर आ जाता है और उसके घर में चीज़ें देखने लगता है और अचानक वो एक कुल्हाड़ी लेके मी को पीछे से अटैक ही करने वाला होता है कि मी समझ जाती है और वहाँ से भी बच जाती है। वो किसी तरीके से अपने आप को दरवाजे के अंदर लॉक कर देती है बट किलर एक कुल्हाड़ी लेके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ देता है। जैसे ही वो खिड़की की तरफ जाके भागने लगती है और कूद जाती है वैसे ही किलर उसे बालों से पकड़ लेता है और वो गिरने से बच जाती है बट किसी तरीके से वो वहाँ से छूट जाती है और ज़मीन में गिर जाती है। उसी दौरान वो जोंग को भी मैसेज कर देती है और जोंग उसका मैसेज पढ़ लेता है और जैसे ही वो खिड़की से छूट के नीचे भाग रही होती है जोंग उसे भागते हुए देख लेता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आगे मी है और पीछे जोंग है और जोंग के पीछे वो किलर है और ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनली वो किसी तरीके से किलर मी के पास पहुँच जाता है और पीछे से जोंग भी आ जाता है। वहाँ पे
जोंग को देख के किलर उसे बोलता है कि तुझे ये लड़की चाहिए या ये तेरी बहन। वो जोंग को एक दुविधा में डाल देता है और कहता है मैं तुझे तुम्हारी बहन की लोकेशन भेज दूंगा, बट तुम यहाँ से चले जाओ और इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। जोंग दुविधा में फंस के कुछ समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। और वहाँ पे किलर कहता है कि तुम्हारी बहन तड़प तड़प के मर रही है, तुम क्या चाहते हो कि तुम इस अनजान लड़की को बचाओगे या अपनी बहन को। वहाँ पे मजबूरन वहाँ पे जोंग को अपनी बहन के पास जाना ही पड़ता है। वहाँ पे किलर उसे लोकेशन भेज देता है और वहाँ पे वो मी को छोड़ देता है। जैसे ही वहाँ पे किलर मी को मारने ही वाला होता है कि जोंग उसे फ़ोन कर देता है और उसे फ़ोन करके बोलता है कि मेरी बहन मुझे नहीं मिल रही। वो कहता है वो इधर उधर ही होंगी, तुम जाके तलाश कर लो। बट फिर भी उसको उसकी बहन नहीं मिलती। बट इसी दौरान मी किलर की आंखों में धूल झोंक के फिर भाग जाती है। जैसे ही वो भागने वाली होती है और रास्ते में उसे दिखता है कि किलर की वैन से हाय नीचे गिर गई है और हाय उससे हेल्प मांगती है। दोस्तों, मी बहुत अच्छे नेचर की लड़की थी और उसका दिल में बहुत दयावान लड़की थी। तो वो फिर भी हाय को हेल्प करने की कोशिश करती है और हेल्प करने के दौरान वो उसको छुपा देती है। वहीं पे किलर अपनी वैन में देखता है कि हाय वैन में नहीं है और वो दोनों छुप के ही बैठे थे। और वहाँ पे मी एक डिसीज़न लेती है कि मैं किलर को डिस्ट्रैक्ट करूँगी और तुम पुलिस को फ़ोन कर देना। और किसी तरीके से मी उस किलर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और वहाँ से अपनी जान बचा के वो भाग जाती है। और किलर इतना खुंदस खाया हुआ था कि वो हाय को छोड़ के मी के पीछे भाग जाता है। और हम देख सकते हैं दोस्तों कि मी ने यहाँ पे कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया था और उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं किलर को कोई गम नहीं था। वो उसे सिर्फ मारना ही चाहता था। वो किसी तरीके से भाग भाग के बहुत भीड़ वाले इलाके में चली जाती है। वो सोचती है किलर उसका पीछा वहाँ नहीं करेगा, लेकिन किलर वहाँ भी पहुँच जाता है और वो बहुत ही घबराई हुई होती है और सबसे हेल्प मांगती है, बट कोई इसकी हेल्प नहीं। वहाँ हम देखते हैं कि हाय ने एम्बुलेंस को बुला लिया है और मी शहर की तरफ भागती है। शहर की तरफ जाने के बाद वो सोचती है कि वहाँ पे किलर उसको फॉलो नहीं करेगा, बट किलर वहाँ भी पहुँच जाता है और वहाँ भी वो लोगों से हेल्प मांगने ही लगती है। बट लोग उसे गलत समझते हैं क्योंकि उसके हाथों में चाकू देखकर उन्हें गलत फहमी होती है। वहाँ पे इस बात का फ़ायदा उठा के किलर कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है और ये अनस्टेबल है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कुछ 4 आर्मी वाले मी को उठाकर किलर को ही सौंप देते हैं। यह देख के दुख तो बहुत होता है, बट अब किलर मी के साथ ही था और मी उसे अपनी जान की भीख मांगती है। बट किलर इतना खुंदस खाया हुआ था कि वो उसे माफ़ नहीं करना चाहता था। वो उसे एक अंधेरी गली में ले जाता है और वहीं पे उसे मारने ही वाला होता है कि कभी वहाँ पे जोंग आ जाता है और जोंग और किलर के बीच में फिर हाथापाई होती है। और इतनी हाथापाई के बाद फिर जोंग किलर के ऊपर एक ज़ोर से शीशा उठा के फेंक देता है और सोचता है कि किलर अब मर गया, बट किलर मरा नहीं होता है। वो उनकी बातें सुन रहा होता है। वहाँ जोंग मी को बोलता है तुम्हारी मॉम भी यहीं पे है। किलर ये सब सुन ही रहा होता है और वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से वो अटैक कर देता है जोंग के ऊपर। फिर से अटैक करने के बाद वो कहता है कि मैं तुम में से एक को तो मार ही डालूंगा। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि अब वो मी की मॉम को ही मारना चाहता है। और यह सब सुन के मी और जोंग बहुत घबरा जाते हैं और किलर वहाँ से मी की मॉम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फाइनली वहाँ पे ढूंढते ढूंढते वो मी की मॉम को ढूंढ ही लेता है, जो बहुत ही सहमी और घबराई हुई थी। वो मी की मॉम को कहता है कि मैं तुम्हारी लड़की को छोड़ दूंगा, तुम्हारी लड़की बिल्कुल ठीक है, और वो वहाँ उस गली पे है। दरअसल दोस्तों, किलर मी की मॉम को उस अंधेरी गली में ले ही जाने वाला होता है, बट दूर से उसे मी देख लेती है और ये सब देख के वो बहुत ही घबरा जाती है और वो ज़ोर से दौड़ के अपनी मॉम के पास जाने ही वाली होती है कि वो अपनी मॉम को क्रॉस करके किलर के साथ चिपक जाती है। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि मी के पास एक चाकू था और वो चाकू उसने ऐसा लग रहा था कि किलर के ऊपर ही घुसा दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि वो चाकू मी ने किलर को नहीं मारा, वो चाकू मी ने अपने आप को ही मार दिया था। यह सब देख के किलर बौखला जाता है और ये सोचता है कि ये इसने क्या कर दिया, और चाकू उसके हाथ में ही होता है। ये सब देख के लोग सोचते हैं कि इस आदमी ने इस लड़की को मार डाला। और यहाँ दोस्तों हम देख पाते हैं कि मी ने उसे साइकोलॉजिकली
आउटस्मार्ट कर दिया है और वो घायल अवस्था में अपनी मॉम की गोद में पड़ी है। अपनी मॉम की गोद में पड़ के वो बहुत ही स्माइल देती है और बहुत ही खुश होती है। ये सब देख के किलर बहुत भौंकला जाता है और बहुत ही गुस्से में हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वो उन्हें मारने के लिए आता है वैसे ही पुलिस उसकी टांग में फायर कर देती है। बट फिर भी किलर भी उसके बाद उसकी स्माइल देख के इतना खुंदस खाया हुआ था कि वो सोच रहा था कि एक गूंगी और बहरी लड़की से मैं कैसे हार सकता हूँ। और फिर वो उसे मारने के लिए दौड़ता है, पर इस बार दोस्तों पुलिस उसे शूट कर देती है और वहीं पे किलर मर जाता है। अंत में हम देखते हैं कि मी और मी की मॉम फाइनली अपने जीजू आइलैंड पे है और वहाँ पे बहुत खुश है और उन्हें ज्वाइन करने के लिए जोंग और जोंग की बहन भी वहाँ पे आ जाते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं उन लोगों को एक फैमिली की तरह एक फैमिली पिक खिंचाते हुए। तो दोस्तों ये मूवी फाइनली एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू।